नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। राजधानी रायपुर में एक बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड को चाकू गोद दिया और चाकू गोद कर उसकी हत्या कर दी। दोनों के बीच में पिछले कुछ दिनों से विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। दोनों के बीच में विवाद चल रहा था। आरोपी बॉयफ्रेंड ने पुलिस के पूछताछ में बताया है कि उस जो संबंधित मृतिका थी, उसकी गर्लफ्रेंड थी, वो उससे बात नहीं कर रही थी और वह किसी दूसरे लड़के से बात किया करती थी। इन बातों से वो नाराज चल रहा था और उसने वारदात को अंजाम दिया और किसी को शक ना हो, इसी के चलते जिस चाकू से उसने वारदात को अंजाम दिया था, उस चाकू को उसने अपने बैग में रख लिया और घर में रखे चाकू को वहाँ पर रख कर भाग निकला ताकि किसी को भी उसके ऊपर शक ना हो कि उसी ने वारदात को अंजाम दिया है। लेकिन कहते हैं ना कि कानून के हाथ बड़े होते हैं। अंततः पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये जो संबंधित मृतिका थी, ये रायपुर के एक निजी अस्पताल में नर्स का काम किया करती थी। बताया जा रहा है कि इसके बॉयफ्रेंड ने ही चाकू से इसे काट डाला है और इसका मर्डर कर दिया है। नर्स की लाश कमरे में जो खून से लथपथ अवस्था में मिली थी। युवती के सीने के साथ ही उसके शरीर के कई हिस्सों में चोट के निशान मिले हैं। बताया जा रहा है कि बॉयफ्रेंड के साथ इसका विवाद चल रहा था कि जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बता दिया था कि बॉयफ्रेंड के साथ इसकी बात नहीं जम रही थी। दोनों के बीच में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। पुलिस ने आरोपी बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला राजधानी रायपुर के टिकरापारा थाना क्षेत्र का है। आरोपी बॉयफ्रेंड ने बताया है कि युवती दूसरे लड़के से बात करती थी, इससे वह नाराज चल रहा था, इसलिए उसने चाकू गोद कर इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया। मृतिका का नाम प्रियंका दास है, जिसकी उम्र 23 साल बताई जा रही है। जो राजधानी, जैसे कि मैं वीडियो को शुरुआत में बता दिया था, एक बार फिर से बता दूं कि राजधानी रायपुर में एक निजी अस्पताल में वो कार्यरत थी। मृतिका युवती छत्तीसगढ़ के मनेनगढ़ की रहने वाली थी। टिकरापारा में किराए के कमरे में 3 सहेलियों के साथ रह रही थी। प्रियंका एक दिन पहले अस्पताल में उसने ड्यूटी भी किया था और वह अस्पताल में डे शिफ्ट में ड्यूटी करके लौटी थी। तो कुल मिलाकर राजधानी रायपुर में जिस तरह की जो घटना घटित हुई है, उस घटना को लेकर जो आसपास के जो मोहल्ले के लोग हैं वे भी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। अब मर्डर का पता कैसे चला, इसे भी लोकल टीवी के दर्शकों को बताऊंगा। दरअसल हुआ ये, गुरुवार की सुबह नाइट ड्यूटी करने के बाद प्रियंका दास की सहेली रूम में पहुंची। इस दौरान प्रियंका की सहेली ने कमरे के भीतर खून से लथपथ शव देखा। घबरा गई, चिल्लाते हुए बाहर आई और उसने आसपास के लोगों को मामले की सूचना दी। इसके बाद तत्काल पड़ोसियों के द्वारा टिकरापारा पुलिस को सूचना दी गई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंची। घटना स्थल पर सबूत जुटाए गए, एविडेंस जुटाए गए, साथ ही लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कमरे में चाकू से वार करने की वजह से खून ही खून बिखरा पड़ा है, खून से लथपथ बॉडी मिली है। पड़ोसियों ने यह कहा है, पुलिस की पूछताछ में पड़ोसियों ने बताया है, पड़ोसियों से जो है वहां पे आसपास के लोगों ने चर्चा के दौरान बताया है कि उन्होंने किसी को भी कमरे से बाहर निकलते नहीं देखा है, ना ही लड़ाई झगड़े की किसी भी तरह की कोई आवाज या शोर शराबा उनके कानों तक पहुंचा है। इससे साफ जाहिर होता है कि मर्डर करने के बाद हत्यारा दूसरों की नजर से बच निकलते हुए मौके से फरार हो गया। जो संबंधित पुलिस के उच्च अधिकारी हैं, उनका कहना है कि सूचना मिलते ही टिकरापारा पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। शव के पास चाकू मिला है, जिसे जब्त कर लिया गया है। साथ ही एक आरोपी को राजधानी रायपुर के गुड़ियारी से हिरासत में लेने की बात कही गई है। आरोपी दुर्गेश वर्मा ने पूछताछ में नर्स की हत्या करने की बात कबूल ली है। आरोपी युवक ने पुलिस के पूछताछ में बताया है कि नर्स से
उसकी दोस्ती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वह दूसरे लड़के से बात कर रही थी। यह बात उसे नागवार गुजरी, जिससे वह नाराज था और वारदात के एक दिन पहले ही उसने चाकू खरीदा था। वह नर्स से मिलने पहुंचा था। दूसरे से अफेयर की बात को लेकर दोनों के बीच में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस दौरान युवक ने नर्स के सीने पर चाकू घोंप दिया और नर्स ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। तो कुल मिलाकर खबर का पूरे विस्तार में आपको बता रहा हूं कि कैसे एक बॉयफ्रेंड ने अपनी ही गर्लफ्रेंड को मौत की नींद सुला दिया। दूसरे युवक थे, जो मृतिका है, ये बातचीत क्या करती थी। ये बात आरोपी युवक दुर्गेश वर्मा को नागवार गुजरी और अंततः उसने चाकू खरीदा, पहुंच गया अपने गर्लफ्रेंड के किराए वाले रूम पर। इस दौरान दूसरे से अफेयर होने की बात को लेकर वहां पर कहास होने की स्थिति निर्मित हुई, वहां पर विवाद बढ़ गया। इसके बाद युवक ने मृतिका के सीने पर चाकू घोंप दिया और जिसके चलते उसने दम तोड़ दिया, उसकी मौत हो गई। इसके बाद युवक वहां से भाग निकला। युवक की सोच थी कि इस वारदात को अंजाम देने के बाद चूंकि मुझे किसी ने नहीं देखा है तो मैं यहाँ से भाग निकलूंगा, कानून की नजर में बच निकलूंगा। लेकिन कहते हैं ना, कानून के हाथ बड़े होते हैं। यदि जो व्यक्ति जहां गलत करेगा निश्चित तौर पर वो जल्द ही कानून के हत्थे चढ़ जाएगा। इस वारदात में भी कुछ ऐसा ही हुआ। पुलिस ने कुछ ही घंटों के अंदर आरोपी दुर्गेश वर्मा को हिरासत में लिया। हिरासत में लेकर जब पूछताछ की गई तो उसने पूरी कहानी सिलसिलेवार बता दी कि उसने क्यों मृतिका को, उसकी जो गर्लफ्रेंड थी, जो नर्स थी, उसे क्यों उसने मौत के घाट उतारा है। तो अगले किसी क्राइम स्टोरी में फिर करेंगे आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।